हेलो नमस्कार सभी को साथियों। मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। साथियों, आज की अपनी जो क्लास है वो इंडिया जीके की क्लास है और संकट मोचक सीरीज जो पार्ट 6 है वो ये पार्ट रहेगा अपना। और ये जो सीरीज है ये जितने भी अपने कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी, रेलवे, इसके साथ साथ एचएसएससी, एचपीएससी, आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना कि भाई नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी। जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किसने लिखी, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अपना टोलमी, ऑप्शन बी दे रखा है पिलनी, ऑप्शन सी दे रखा है तारानाथ। ऑप्शन सी दे रखा है अपना तारानाथ और ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, टोलमी की यदि मैं बात करूं तो इसने बुक लिखी थी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नाम की बुक किसने लिखी थी? टोलमी ने। जो पिलनी है, पिलनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तारानाथ ये एक तिब्बती राइटर था, ठीक है। तो इसने क्या लिखा? इसने कंग्यूर, कंग्यूर व तंग्यूर, ठीक है, तो नामक ग्रंथ लिखे थे। तो अब देखिए आप, क्वेश्चन यही था अपना कि जो नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? तो पिलनी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाला। तो देखो साथियों, यहाँ पे हम ये देखेंगे, ठीक है, कि भी जो अपना जो प्रधानमंत्री का पद था उससे त्याग पत्र करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा था? प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा था प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाला, ठीक है। तो देखो, यदि मैं बात करूं, ऑप्शन ए दे रखा है हमें चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी दे रखा है विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह, और ऑप्शन सी दे रखा है मोरारजी देसाई और एस डी देवगौड़ा, डी में दे रखा अपना। तो चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री, न करने वाला प्रधानमंत्री, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाला प्रधानमंत्री, हटाए जाने वाला प्रधानमंत्री, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव से किसको हटाया गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह को, ठीक है। उसके बाद में देखो, यदि मैं बात करूं मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और इसके साथ साथ अपने पद से त्याग पत्र देने वाला, पद से त्याग पत्र करने वाला या त्याग पत्र देने वाला प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ जो मोरारजी देसाई था, उसके बाद में हम देखेंगे एच डी देवगौड़ा, जो अपना दे रखा है एच डी देवगौड़ा। ये पद ग्रहण के समय, जब इसने पद ग्रहण किया तो उस समय ये क्या थे? पद ग्रहण के समय विधानसभा सदस्य थे, विधानसभा सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो देखो साथियों,
क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन यदि ये पूछे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना, तो भी मोरारजी देसाई। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे कम समय प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और यदि क्वेश्चन ये आए कि भाई सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे सुमेलित देखना है। तो नीतिसार किसने लिखा? कामांदक ने। किसने लिखा? कामांदक ने। कामसूत्र वात्सायन ने, और राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी। ठीक है, इसके साथ देखो जो काव्य दर्शन है वो दंडीन ने लिखा। काव्य दर्शन किसने लिखा? दंडीन ने। प्रयाग प्रशस्ति कालिदास, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कि जो प्रयाग प्रशस्ति था वो कालिदास ने नहीं लिखा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था हरिसेन ने। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ये नहीं है कि भाई प्रयाग प्रशस्ति कालिदास ने लिखा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? कालिदास ने। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। तो उसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा। ठीक है, यदि बात करें ऑप्शन में कालिदास, कौन? कालिदास। तो देखो इसने लिखी कुमार संभव। मेघदूत कौन से लिखी? कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी? तो कुमार संभव लिखा, मेघदूत लिखा, इसके साथ साथ ऋतु संहार लिखा। कौन सा लिखा? ऋतु संहार। ठीक है ना, तो ये सारी बुक किसके हैं? कालिदास के द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक है, एक बुक और है इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र। ये भी देख लेना कि पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा? पंचतंत्र लिखा। तो साथियों अपना जो इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है, असुमेलित का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? असुमेलित का चयन करना है, असुमेलित छांटना है। ठीक है, तो देखो असुमेलित का चयन करना है और किसके संदर्भ में करना है? गुप्त शासन के संदर्भ में। गुप्त शासन के संदर्भ में असुमेलित का चयन करना। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो ये तो सही है कि जो गुप्त समय था उस समय क्या था कि महाअक्षपटलिक जो था वो अभिलेख विभाग का प्रमुख कहलाता था। महासंधि विग्रह की बात करूं तो महासंधि विग्रह कौन था? वैदेशिक नीति का प्रधान होता था। ठीक है, महाप्रतिहार, तो महाप्रतिहार कौन होता था? राजप्रासाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। राज जो प्रासाद था, महल था, उसका मुख्य सुरक्षा अधिकारी क्या कहा जाता? महाप्रतिहार। पुस्तपाल, पुस्तपाल दे रखा है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था उसको दंडपासिक बोला जाता। क्या बोला जाता? दंडपासिक। ठीक है, तो दंडपासिक होता था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुस्तपाल क्या था? तो पुस्तपाल वो था जो अभिलेखों, जो अभिलेख थे उन अभिलेखों का
रख रखाव या ध्यान रखता था उसको क्या कहा जाता था? पुस्तपाल। तो असुमेलित देखना है हमें, तो पुस्तपाल पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये असुमेलित है क्योंकि पुस्तपाल तो क्या था? अभिलेख वगैरह का रख रखाव करने वाला था। इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था वो दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? यानी असुमेलित को हमें क्या करना है? पहचान करना है। हमें क्या करना है साथियों? असुमेलित का पहचान करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यवद्वीप मलेशिया, जम्बूद्वीप एशियाई मुख्य भूमि, सुवर्णद्वीप सुमात्रा और कुशद्वीप अफ्रीका की मुख्य भूमि, ये प्राचीन नाम दे रखे हैं कुछ। ठीक है, तो जो यवद्वीप, यवद्वीप किसका नाम था? प्राचीन नाम यवद्वीप किसका प्राचीन नाम था? तो यवद्वीप था किसका? जावा का। किसका? जावा का। तो जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो जावा का प्राचीन नाम था यवद्वीप। ठीक है, और मलेशिया का यदि मैं बात करूं, मलेशिया का प्राचीन नाम, तो मलेशिया का क्या था? मलाया। क्या था? मलाया। ठीक है, और यदि थाईलैंड की बात करूं, थाईलैंड का प्राचीन नाम, तो थाईलैंड का प्राचीन नाम था श्याम। ठीक है, तो अपना जो असुमेलित है, बाकी जम्बूद्वीप है वो एशियाई मुख्य भूमि, इसका क्षेत्र जो जम्बूद्वीप कहलाया, सुवर्णद्वीप सुमात्रा कुशद्वीप अफ्रीका की मुख्य भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? असुमेलित, क्योंकि यवद्वीप मलेशिया को नहीं, मलेशिया की मुख्य भूमि या मलेशिया का प्राचीन नाम नहीं था, जावा का प्राचीन नाम था यवद्वीप। ठीक है ना, मलेशिया का प्राचीन नाम बता दिया, मलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती जो सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ, देखो हमें चिश्ती सिलसिला के बारे में बताना है, और एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? चिश्ती कस्बे से। ठीक है, तो ये चिश्ती कस्बा कहाँ है? चिश्ती कस्बा कहाँ है? तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है अपना, ऑप्शन ए दे रखा है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो जो चिश्ती सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ? अफगानिस्तान से। कहाँ से शुरू हुआ? अफगानिस्तान से शुरू हुआ। ठीक है ना, कहाँ से शुरू हुआ? अफगानिस्तान से। ठीक है, और अफगानिस्तान का एक हेरात प्रांत है, हेरात प्रांत। ठीक है, तो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से शुरू हुआ। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि जो भारत है, भारत में जो सूफी सिलसिला है, ठीक है, उसकी शुरुआत किसने करी? किसने करी? ठीक है ना, तो भारत में शुरुआत किसने करी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या की? चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी। यस, ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में और कौन था? तो इसमें निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसके साथ साथ बख्तियार काकी, तो ये भी इसको भारत में मानने वाले लोग थे। तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई? चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत हुई, तो चिश्ती कस्बा कहाँ है? तो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर पूछा है। ठीक है, यदि बात करूं कि भाई रिजर्व आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है,
तो कौन सा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो इसकी स्थापना वो कब हुई, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो देखो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो इसका जो पहले जो कार्यालय था, पहले कार्यालय कहाँ था, तो पहले कलकत्ता में था। कहाँ था, कलकत्ता में। कब, 1937 से पहले, 1937 से इसका कार्यालय कहाँ हो गया, मुंबई में हो गया। कहाँ हो गया, मुंबई में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यदि भारतीय पूछे तो कौन, सीडी देशमुख क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना के बारे में बता दिया। हिल्टन जो कमीशन है उसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। पहले इसका कार्यालय कोलकाता में हुआ करता था। ठीक है ना, अब 1937 से इसका कार्यालय है वो मुंबई में है। तो देखो अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से संविधान की प्रारूप समिति व संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से संविधान की प्रारूप समिति, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ठीक है ना, जो ड्राफ्ट कमेटी थी ना संविधान सभा, तो प्रारूप समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, भीमराव अंबेडकर था। तो ऑप्शन ए में तो पहले सरदार पटेल दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया अपना। ऑप्शन इसमें भी ये डी भी गलत हो गया। तो इसमें भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर व जेबी कृपलानी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके तो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक है प्रांतीय संविधान समिति और एक थी अपनी संघ संविधान समिति। ठीक है, तो जो अपना प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके साथ साथ संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो मूल अधिकार उप समिति थी, मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अपने जेबी कृपलानी। कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। तो क्वेश्चन था अपना कि भी प्रारूप समिति और संचालन समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कि अपना जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं उन मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन की। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1976 में, 1976
1976 में। तो देखो संविधान सभा में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इनको। और संविधान का जो भाग 4 क है, भाग 4 क उसमें है, पहले इनकी संख्या कितनी हुआ करती 10, वर्तमान में कितने अपने मूल कर्तव्य 11 हैं, वर्तमान में कितने हैं 11 हैं। किस देश से इनको लिया गया, तो इनको लिया गया रूस से। किससे लिया गया, तो रूस से लिया गया। और यहाँ हमें ये बताना है कि इस किस समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया, तो राजमन्नार समिति, वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति और हिल्टन यंग समिति। ठीक है, तो अपनी जो स्वर्ण सिंह समिति थी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इनकी सिफारिश पे या इस समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया संविधान के भाग 4 क में। ठीक है, पहले इनकी संख्या 10 हुआ करती, अब फिलहाल कितने हैं ये 11 हैं। और किस देश से इनको लिया गया, तो इनको लिया गया रूस देश के संविधान से। ठीक है, और यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 51 क के अंदर इनको जोड़ा गया। किसमें, 51 क में। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो हमें सुमेलित देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, सही है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष से समानता है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद जो 16 दे रखा है उसमें अवसर की समानता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या दिया गया है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो देखो यहां जो अपना ऑप्शन सी है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 17 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता जो है उसका उन्मूलन किया गया है, पूर्ण रूप से उसको निषेध किया गया है कि जो अस्पृश्यता है, ठीक है, छुआछूत है, उसका अंत कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों पर अंत या उपाधियों के ऊपर क्या कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया या उपाधियों पर बैन कर दिया गया। लेकिन सेना और शिक्षा संबंधित या कुछ जैसे भारत रत्न है या ऐसे कुछ पुरस्कार हैं जो अब आज भी दिए जाते हैं। तो इसके अलावा जो कोई भी नागरिक है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी दूसरे देश से किसी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण हो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, ये क्या है, असुमेलित है, क्योंकि ऑप्शन सी का मतलब उपाधि, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 17 दे रखा है, तो अनुच्छेद 17 जो है उपाधियों के अंत से नहीं है, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता के उन्मूलन से, अस्पृश्यता की समाप्ति से। ठीक है, और ये जो अपना मूल अधिकारों से संबंधित है, तो मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद जो अपना 12 है, तो 12 से लेकर के और 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है, विधि के समक्ष समानता 14 में है, और अवसर की समानता किस में है, 16 के अंदर है। ठीक है, तो देखो साथियों अगला क्वेश्चन जो है अपना वो देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो जर्मनी है उसका एकीकरण किसने किया, जर्मनी का एकीकरण किसने किया, जर्मनी का एकीकरण। तो देखो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। इसके अलावा जो दे रखा है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन जो बोनापार्ट दे रखा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, तो ये जर्मनी में जो राष्ट्रीयता का संचार किया था, राष्ट्रीयता का संचार करने वाले आदमी थे। ठीक है, राष्ट्रीयता का संचार किया था लोगों में,
राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, इसके साथ साथ जोसेफ मेजिनी, जोसेफ मेजिनी, तो ये क्या है? इटली के एकीकरण का जनक, इटली के एकीकरण का जनक। एकीकरण का जनक कौन है? इटली के एकीकरण का जनक तो जोसेफ मेजिनी है। ठीक है, गेरिबाल्टी, गेरिबाल्टी, ठीक है, तो गेरिबाल्टी कौन था? तो ये था इटली के एकीकरण की तलवार, एकीकरण की तलवार। तो इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? गेरिबाल्टी। और इसने एक संगठन किया था जो लाल कुर्ती संगठन है, लाल कुर्ती संगठन, ठीक है, वो बनाया था इसने। तो यहाँ पे क्वेश्चन था अपना कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत के एकीकरण में या रियासतों के एकीकरण में उसने मेन भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट दे रखा है साथियों अपना, असुमेलित का चयन कीजिए, असुमेलित का चयन कीजिए। तो देखो, खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सुमेलित है। खिलाफत आंदोलन 1919 में और अली बंधुओं ने, ये भी सही है। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस 1920 में एनएम जोशी क्या थे? तो एनएम जोशी ने किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना 1920 में एनएम जोशी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये क्वेश्चन है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है ना। और कब की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो 1939 में। यदि बात करूं 1932 में, यहाँ महात्मा गांधी दे रखा है। 1932 में जो महात्मा गांधी दे रखा है, तो हमें ये देखना है। तो 1932 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? जो हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना करी थी? हरिजन सेवक संघ की। तो यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब? तो 1939 आएगा यहाँ पे। यदि 1932 की बात करें महात्मा गांधी की, तो यह है हरिजन सेवक संघ से संबंधित, हरिजन सेवक संघ से संबंधित है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, हमें जो नेक्स्ट दे रखा है, हमें जो नेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्वेश्चन ये पूछा था असुमेलित कौन सा है? तो ये दे रखा है फॉरवर्ड ब्लॉक वाला। 1932 में नहीं, ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये क्या है अपना? असुमेलित है। इसके साथ साथ जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, ठीक है। और जो बहिष्कार हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। तो आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हो चुकी है, ठीक है ना। तो प्रथम कब? तो प्रथम 1953 में, ठीक है। और दूसरा कब? तो दूसरा 1978 में। तो प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी स्थापना 1953 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। काका कालेलकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यदि मैं बात करूं दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। तो प्रश्न ये था कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल तो दूसरे के थे, ठीक है। आरएन प्रसाद, रामनिवास मिर्दा, ठीक है। तो काका कालेलकर। तो ऑप्शन डी क्या है अपना? राइट है। और प्रश्न ये था कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग थे
आयोग था उस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? काका कालेलकर। और कब बने ये? तो 1953 में। ठीक है। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग यदि पूछ ले उसकी स्थापना कब? तो 1993 में, 1993 में। ठीक है ना। उसके बाद में देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेक्ट। तो जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेक्ट इसमें दे रखा है 2022, जो घोषणा 25 अगस्त 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो इंडिया स्मार्ट सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट जो था, ठीक है, 2022, जिसकी घोषणा कब हुई? 25 अगस्त 2023 में। तो कौन सा राज्य था इसमें? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य था इसमें, वो था अपना मध्य प्रदेश। कौन था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो एक सिटी थी इंदौर, इंदौर को जो है सर्वश्रेष्ठ सिटी पाया गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में राजस्थान दे रखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट देखो साथियों, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। देखो स्कूल शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है NCAFSC 23 अगस्त 2023 को जारी की गई है। तो NCAFSC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित जो संचालन समिति है उसके प्रमुख कौन हैं? ठीक है। तो ये हैं प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा अपना क्वेश्चन, भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन, भारत का जो महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जो अभियान है चंद्रयान 3, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो हमें यह देखना है कि जो मिशन चंद्रयान था या मिशन अभियान चंद्रयान जो 3 था, ठीक है, तो उसमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत है? ठीक है। तो लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की, ये सही है। ठीक है। जो लैंडर था विक्रम, उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब? 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ये अपना क्या है? सही है। उसके बाद में दे रखा है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये भी सही है अपना। ठीक है, कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला या सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। ठीक है। और प्रज्ञान चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा, ये बात भी सही है कि जो प्रज्ञान है वो चलते समय क्या करेगा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और इसरो की लोगों की जो छाप है वो चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा। और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो गलत है कि 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में नहीं मनाया जाएगा। तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष, ठीक है, तो किस रूप में मनाया जाएगा? तो इसको मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे, स्पेस डे के रूप में। ठीक है ना, कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा, न कि इसको राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा किसको? 23 अगस्त को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, असुमेलित ये है क्योंकि ये राष्ट्रीय चंद्र दिवस नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आना चाहिए। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को
भारत जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उसको भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम महत्व का दर्जा दिया गया है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, ठीक है, कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो के सुमन बेरी हैं, के सुमन बेरी हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? के सुमन बेरी। और यदि मैं बात करूं नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये था अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। कौन है? के सुमन बेरी हैं। क्या है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और पहला जो नीति आयोग का सीईओ था वो कौन था? सिंधु श्री। जो प्रथम नीति आयोग के सीईओ, सीईओ पूछ ले तो सिद्धू श्री खुल्लर प्रथम थे, ठीक है। और यदि ऐसे पूछ ले कि भाई वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में तो बीवीआर सुब्रमण्यम। क्या है? सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ। प्रथम कौन था नीति आयोग का सीईओ की बात करूं तो सिंधु श्री खुल्लर। यदि प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के तो अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सुमन बेरी हैं, ठीक है। तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उसका वरीयता क्रम बताना है तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान और भारत सरकार के सचिव के समान। तो आ जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उसका वरीयता क्रम होता है। किसका? नीति आयोग के उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में यदि संशोधन करना हो तो उसकी पहल कहाँ की जाएगी? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, ठीक है ना। और ऑप्शन डी दे रखा है अपना, संसद के किसी एक सदन में। बिल्कुल, तो अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमें क्या करना है? संविधान में संशोधन की पहल करनी है तो जो संसद है उसके किसी एक सदन में इसकी पहल हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखो, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। इसके साथ साथ देखो, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। कहां से? रूस से। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन ऑप्शन सी, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, संविधान से लिया गया। तो देखो, उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उसे अलंकारिक बकवास कहा? किसने जो प्राकृतिक अधिकार थे, अपने जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी आलोचना की थी और उसे अलंकारिक बकवास कहा था, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास किसने कहा था? प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास किसने कहा था? तो देखो, बेंथम ने। किसने? बेंथम ने। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम ने, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं होब्स की, होब्स कौन था? तो देखो, होब्स जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार,
इसको प्राकृतिक अधिकार मानता था। होब्स क्या करता था कि जो जीवन का अधिकार है ये प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, यदि मैं बात करूं लॉक की, जॉन लॉक की, ठीक है, तो इसने क्या किया कि जीवन, स्वतंत्रता, ठीक है, और समानता। तो जीवन, स्वतंत्रता और समानता को क्या मानता था? जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार को और समानता के अधिकार को क्या मानता था? ये प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये था कि प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उसे आलंकारिक बकवास किसने कहा था? तो बेंथम ने। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि होब्स जो है कौन से अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो जीवन के अधिकार को। ठीक है, और लॉक जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, समानता के अधिकार को, तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास, और उम्मीद है मुझे और कि भाई ये जो क्लास है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। यदि ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलेंगी अब, और यदि वास्तव में क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।